Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the administration, right? In that we studied about Council of Ministers, Secretariat, then military administration. As per the Hussain, there were 1 lakh men in the military. There were horses, elephants and camel also. और soldiers का एक बड़ा prestige रहता था. Then judicial and revenue system. See, it got revenue from the land tax and all, like 1/6 of the portion was given as a land tax. Then other taxes were sales tax, toll tax and other minor taxes. Then we have seen there are 3 types of taxes, that is the bhaga, bali and hiranaya. Then we started with the religious. See, Harsha's forefather, he worshipped sun and Shiva. देन हर्षा फॉलोड बुद्धिज़्म, और किसके कहने पे उसने बुद्धिज़्म अपनाया? ऑन हिज सिस्टर. उसके सिस्टर ने इंसिस्ट किया उसके लिए, और फिर ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हुसैन. फिर देन वी सॉ कि हर्षा ने 2 असेंबली ली थी. वन वॉज द कनौज असेंबली एंड अदर, और कनौज असेंबली किसके लिए थी? इट वॉज इन द ऑनर ऑफ हुसैन. उसको हुसैन के प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, राइट. और बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह उसमें ज्वाइन हुए थे. एंड द प्रोसेशन फ्रॉम बंगाल टू कन्नौज था. फिर उसने उसके लिए बहुत सारे मॉन्टेसरीज वगैरह बनाए बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए. और फिर ही प्रोहिबिटेड स्लॉटर हाउस. आफ्टर दैट विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर द सेरेमनी एट कन्नौज, हर्षा accomplished by Hussein's proceeded to Pragya, where he used to celebrate religious festival at the end of every 5 years at the meetings of the Ganga, the Yamuna and the Saraswati. See, after the ceremony at Kannauj, अभी ये जो सेरेमनी थी वो कन्नौज में हो गया, जहाँ पे हर्षा ने हुसैन का प्रोसेशन स्टार्ट किया था एंड इट एंडेड अप टू प्रयाग्या. हाँ, और यहाँ पे प्रयाग्या के उधर क्या करता था? वो सारे रिलीजियस फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट करता था, विच एट द एंड ऑफ एवरी 5 years. और ये क्या था? इट वॉज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर गंगा, यमुना और सरस्वती. ये तीनों रिवर का संगम था वो. Here he performed the ceremony of दान which lasted for about 3 months. See, वहीं पे उसने क्या किया? He performed the ceremony of दान and it lasted for 3 months. During these 3 months, most of the collection of 5 years' wealth was spent. See, इन 3 महीनों में वो कितना पैसा दान के रूप में वो देता था, डोनेट करता था. 5 साल में जितना उसके पास कलेक्ट हुआ है, जितना पैसा उसने 5 साल में कमाया, वो 3 महीने में ख़त्म कर देता था, सिर्फ दान करके, डोनेट करके. मतलब कितना दिलदार राजा रहेगा, कितना दयालु राजा रहेगा, सोचो. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हर्षा गेव अवे एवरीथिंग एक्सपेक्ट हिज पर्सनल क्लोथिंग. सी, अभी एक ट्रेडिशन के हिसाब से क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन उधर क्या होता था? हर्षा सब कुछ दान में दे देता था, सिर्फ अपनी पर्सनल चीज़ें छोड़ के. हर्षा अटेंडेड 6 such assemblies at प्रयाग्या in his lifetime and donated all he had. See, यहाँ पे क्या है? हर्षा अटेंडेड 6 such assemblies. हर्षा ने ऐसी 6 असेंबली अटेंड्स की है एट प्रयाग्या पूरे लाइफ में, और उसके पास जितना भी जो भी रहता था वो सब डोनेट करता था यहाँ पे. देन मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, दैट इज द एडुकेशन. इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हर्षा earned an undying reputation, not so much for his conquest as for his peaceful activities. इंडियन हिस्ट्री में क्या है? हर्षा का एक बहुत अच्छा रेपुटेशन है. रेपुटेशन किसके लिए? सिर्फ कॉन्कर किया, ये लिया इधर से, इससे ये एम्पायर जीता, उसके लिए नहीं, बट फॉर द पीसफुल एक्टिविटी. हाँ, उसके सारे पीसफुल एक्टिविटीज़ के लिए. द ग्रेट एम्परर वॉज not only a patron of learning but was himself an accomplished writer. See, the great emperor, ये अच्छा खासा एम्परर था जिसको सिर्फ लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं था, बट
वो खुद की में भी इंटरेस्ट लेता था और राइटिंग में भी इंटरेस्ट था उसको। मतलब कितना होशियार रहेगा देखो, जो भी करता था पीसफुली करता था, राइट। देन ही हैड अ पैट्रन फॉर लर्निंग और एज वेल एज राइटिंग। ही रॉट 3 संस्कृत ड्रामा। उस वक्त उसने 3 संस्कृत ड्रामा लिखे थे। एक वॉज तो प्रियदर्शिका, नटकावली एंड नागानंदा। ही रॉट 3 संस्कृत ड्रामा। उस वक्त उसने 3 संस्कृत ड्रामा लिखे थे। फर्स्ट वन वॉज द प्रियदर्शिका, देन रत्नावली एंड नागानंदा। ही वॉज अ कैलीग्राफिस्ट टू। वो कैलीग्राफी में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट। वो एक बहुत अच्छा कैलीग्राफी भी था। आज अपन सीखते हैं ना कैलीग्राफी, आज आप नेट पे वगैरह देखते हो, इनफैक्ट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में देखते हो कैलीग्राफी क्लासेस लेते हैं लोग, कितना कितना कैलीग्राफी में लोग पैसे स्पेंड करते हैं। उस वक्त ये राजा हर्षवर्धन को कैलीग्राफी आती थी। ही मेड अरेंजमेंट फॉर एडुकेशन एंड लर्निंग। सी, वो क्या करता था, वो एडुकेशन और लर्निंग के लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट और करता था। He organized religious debate and conferences where people clear their doubt about religion and philosophy. See, what he used to do, he organized religious debate and conferences, जहाँ पे लोग अपने डाउट क्लियर करते थे रिलीजन एंड फिलोसॉफी के लेके, जो भी उनके इसमें डाउट थे वो सारे क्लियर करते थे। He had many learned men at his court, of whom Mahabhatta, the author of Harishcharita and Kadambari, is most well known. See, उसके कोर्ट में क्या थे, बहुत फेमस लोग भी थे, जो बहुत होशियार लोग भी थे। एक उसमें का नाम था महाभट्टा, द ऑथर ऑफ हर्षचरिता, राइट। ये हर्ष के दरबार में क्या था, ही वॉज अ पोएट। एंड कादम्बरी इज़ द मोस्ट वेल नोन। ये कादम्बरी मैंने छोटी थी ना तब मैंने रीड की थी। इनफैक्ट मेरी दादी मुझे रीड करके सुनाती थी ये कादम्बरी बुक। इट वॉज वेरी नाइस। शायद आज भी बहुत से लाइब्रेरी में आपको ये बुक मिल जाएगी, कादम्बरी। एक बार मौका मिल जाए ना तो एक बार रीड करना, इट्स वेरी नाइस बुक। इतना मुझे याद नहीं, बट मैं छोटी थी तब मेरी दादी यूज्ड टू रीड इट फॉर मी। He was an ideal king and ranked among the noblest king of Indian history. See, he was the ideal king. वो एक ideal king था and he ranked among the noblest king of Indian history. Education was widespread during the region of Harsha. See, उस वक्त एजुकेशन काफ़ी फैला था and it was a widespread at that time. Then Nalanda University. Nalanda University was at the height of its fame. उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। सेवरल राजास एंड रिच पीपल हैड ग्रांटेड जागीर्स एंड लैंड्स फॉर इट्स अपकीप। उस वक्त एडुकेशन को इम्पोर्टेंस था, बट ऐसे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी वेल नोन ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो उसके अंदर की एक नालंदा यूनिवर्सिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो अभी फेमस है, बड़े लोग अच्छे से जाके पढ़ते थे वहाँ पे। तो क्या हुआ, बहुत से राजास ने और जो रिच पीपल है वो बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह देते थे। जागीर मतलब उस वक्त पैसा डोनेट करना, लैंड डोनेट करते थे ताकि यूनिवर्सिटी अच्छे से बढ़ती रहे, अच्छे से उसका प्रॉपर मेंटेनेंस रहे। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा हैड इम्पोजिंग बिल्डिंग। देयर वेर एटलीस्ट 8 कॉलेजेस। सी, इम्पोजिंग बिल्डिंग मतलब आज अपन देखें ना, एक बड़ा कैंपस है, लाइक अलग अलग बिल्डिंग है। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ तो मैकेनिक के लिए अलग बिल्डिंग है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अलग बिल्डिंग है, राइट। जैसे अलग अलग बिल्डिंग है, उस वक्त वैसा ही उधर था। देयर वेर एटलीस्ट 8 कॉलेजेस बिल्ड बाय डिफरेंट पैट्रॉन्स इंक्लूडिंग वन बाय भलपुत्र देवा, किंग ऑफ शिव विजया। सी, उस यूनिवर्सिटी में क्या थे, 8 कॉलेजेस थे। 8 कॉलेजेस, ओके, मतलब कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी रहेगी देखो। अभी उस यूनिवर्सिटी के अंदर 8 कॉलेजेस थे और उनकी बिल्डिंग सबकी अलग अलग बिल्डिंग थी। मतलब जो स्टाइल से बिल्डिंग बांधते थे ना,
अभी आपने देखो, आपका घर एक टाइप का है, आप बाजू के घर देखो, उसका घर थोड़ा सा अलग है, राइट। जो बंगलोज में रहते हैं, क्या सबके बंगलो एक जैसे रहते हैं? क्या नहीं रहते, राइट। तो उस वक्त भी उस कॉलेज कैंपस में, कॉलेज में ना, 8 जो कॉलेजेस थे उन सबके बिल्डिंग अलग अलग थे, और उसके अंदर का एक बिल्डिंग बनाया था बलपुत्र देवा, एंड ही वॉज द किंग ऑफ शिव विजया। द कॉलेजेस वर बिल्ड इन रो। सी, कॉलेजेस कैसे बने थे? दे वर बिल्ड इन रोज। द नालंदा यूनिवर्सिटी had not only a magnificent building but all other kinds of facilities were also provided to students for their studies। See, सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी की सिर्फ वो बिल्डिंग ही बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, ऐसा नहीं था। उसके अलावा भी क्या था, वहाँ पे स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें। मे बी उस वक्त हॉस्टल वगैरह रहा होगा एंड ऑल, बट स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटी मिलती थी वहाँ पे। द स्टूडेंट्स वर गिवन फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग। सी, जो बाहर गाँव के बच्चे वगैरह थे उनको क्या मिलता था वहाँ पे? रहने की सुविधा फ्री में मिलती थी और खाना पीना भी फ्री में रहता था वहाँ पे उनका। There were about 10,000 students and 1,500 professors of all kinds, and they all lived like a member of one family। See, कितने स्टूडेंट्स थे उसमें? There were about 10,000 स्टूडेंट्स थे, और कितने प्रोफेसर्स थे? 1,500 प्रोफेसर थे। सब अलग अलग प्रोफेसर थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए एंड ऑल, और वो लोग सब साथ में रहते थे एक परिवार बन के। मतलब इमेजिन, ऑलमोस्ट पकड़ लो ना, 11,500 लोग एक साथ रहते थे एक परिवार बन के। द प्रोफेसर केम फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, साइलोन। सी, अब प्रोफेसर सिर्फ इंडिया के ही नहीं थे। द प्रोफेसर केम फ्रॉम चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, साइलोन, तुखारा, मंगोलिया, ग्रेटर इंडिया एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सी, तुखारा, मोगलिया और ग्रेटर इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ से सब बड़े बड़े प्रोफेसर्स थे। स्टूडेंट्स वेर ऑल्सो केम फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन बुद्धिस्ट कंट्रीज। से, अब स्टूडेंट्स भी सिर्फ इंडिया के थे क्या? नहीं, स्टूडेंट्स भी क्या थे? आउट ऑफ इंडिया के थे। स्पेशली बुद्धिस्ट कंट्रीज के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। देयर 3 ग्रेट लाइब्रेरीज कॉल्ड रत्न सागर, रत्नोधंदी एंड रत्न रांजक। से, उस वक्त क्या थे? 3 ग्रेट लाइब्रेरीज थे वहाँ पे। मतलब अभी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 10,000 बच्चे हैं, 1,500 प्रोफेसर है, तो एक बड़ी लाइब्रेरी करके चलेगा क्या? नहीं, 8 बिल्डिंग्स है तो 3 लाइब्रेरी बनाई थी उन्होंने उस वक्त। 3 लाइब्रेरी के नाम क्या थे? रत्न सागर, रत्नबोधादि एंड रत्ना रंजक। द नालंदा यूनिवर्सिटी was principally a Buddhist vihara, but in course of time subject in addition to Buddhism also came to be taught। See, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के उसमें क्या था? बुद्धिस्ट विहारा था, मतलब बुद्धिस्ट के बारे में वगैरह सब बहुत पढ़ाते थे। अब सिर्फ बुद्धिज़्म भी पढ़ाते क्या वहाँ पे? नहीं, बुद्धिज़्म के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट भी वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। द सब्जेक्ट of study at Nalanda University were all the 4 Vedas, grammar, medicine, logic, yoga, Nyaya, Samhita and the Buddhist works of the different schools। See, अभी उस वक्त क्या क्या पढ़ाया जाता था? The subject of the study at Nalanda University, 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, समरवेदा, अजुर्वेदा, ये 4 वेदास पढ़ाए जाते थे वहाँ पे। फिर ग्रामर पढ़ाया जाता था, मेडिसिन, लॉजिक, योगा, संख्या एंड बुद्धिज़्म के अलग अलग वर्ड, अलग अलग काम बुद्धिज़्म के बारे में सब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। से, उस वक्त इंस्ट्रक्शंस कौन सी भाषा में दिए जाते थे उनको? संस्कृत में। सिलभद्रा, अ स्कॉलर ऑफ रेयर एबिलिटी, वॉज द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। से, उस वक्त हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी कौन था? सिलभद्रा। The name of some of the most famous professors of the Nalanda universities were। सी, उस वक्त के जो फेमस प्रोफेसर्स थे, हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी के, उसमें के कुछ नाम उन्होंने दिए हैं। अंगा, नागार्जुना, वसुबंधु, जीना मित्रा, अच्छा देवा,
दिग्गा, प्रभामित्रा, धर्मापाला, Chandrapala and Janakchandra, etc. The professors and students in Nalanda University were the follower and exponent of different sects or schools of thought. See, अभी जो प्रोफेसर्स थे उधर के वो क्या थे, वो सबके अलग अलग फॉलोवर्स थे, अलग अलग फील्ड से आए थे, अलग अलग सेक्टर्स आए थे, अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाते थे, राइट। तो सर कितने अलग अलग टीचर्स थे यहाँ पे देखो। नालंदा दे वेर ऑलवेज मीटिंग इन द डिबेट्स एंड डिस्कशन, अभी वो मीटिंग में मिलते थे और हमेशा डिबेट एंड डिस्कशन में आगे रहते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन इन विच एडमिशन वॉज वेरी हार्ड। सी, नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या था, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट था, मतलब यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट भी बन सकते हो पढ़ लिख के, बट एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। बिफोर एडमिशन an examination was held in which hardly 20% students passed and rest 80% were rejected. See, अभी जो एडमिशन के पहले आपको जो एग्जामिनेशन रहते हैं ना, तो उसमें सिर्फ 20% स्टूडेंट्स पास होने के 80% वे रिजेक्टेड। आज जैसे होता है, आज आपको स्कूल में भी एडमिशन चाहिए तो आपका इंटरव्यू लिया जाता है, राइट। अभी बिशप्स के मैंने मेरे बेटे के लिए फॉर्म भरा था, कितने बच्चों का एडमिशन थे वहाँ पे, लाइक ओनली 300 बच्चों का एडमिशन देना था उनको, बट फॉर्म्स कितने आए थे उनके पास, हाँ कम से कम 2000 कुछ तो फॉर्म आए थे उनके पास, उसमें से सिर्फ 300 बच्चों को उनको लेना था। इमेजिन कितना टफ कॉम्पिटिशन है। उस वक्त भी वैसा ही था, ओनली 20% स्टूडेंट पास होते हैं एंड 80% वेर रिजेक्टेड। ओनली द मोस्ट ब्रिलियंट्स वेर एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। जो अति होशियार बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, वो उनको ही एडमिशन मिलता था यूनिवर्सिटी में। सी, टुडे वी हैव वाइंडेड आवर थर्ड टॉपिक, राइट। मीनवाइल you read the topic completely. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.